बिहार के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के बड़े नेता राज्य में आजकल अपना ज्यादा समय अपने रूठे हुए सहयोगियों को मनाने में लगा रहे हैं। सम्राट चौधरी जी, इस इंट्रोडक्शन इस समय में मुझे लगा यही सटीक है, क्योंकि आपसे पिछले 5 दिन से मिलने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन आपका समय कहां जा रहा था? कभी एक रूठे को मनाओ, कभी दूसरे रूठे को मनाओ, कभी रात के 3 बजे किसी के घर से निकल रहे हैं। क्या चल रहा है सम्राट चौधरी जी? नहीं, वार्ता चल रहा था, कोई रूठे हुए नहीं थे। वार्ता नहीं चल रहा था आप लोग का। देखिए, एक चीज समझिए, हाँ। जब 243 को ही बांटना है तो स्वाभाविक है किसी की इच्छा होती है ये सीट पर लड़ना, किसी की ये सीट पर लड़ना, सामंजस्य बैठाना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू दोनों मिलकर सामंजस्य बैठा रही थी और हम लोग सामंजस्य बैठाने में सफल हुए और हमारे 243 सीट के उम्मीदवार, पार्टी कौन कितने लड़ेंगे, सब आगे। आज 3 दिन हो गए, हमारे सारे उम्मीदवार का नाम, लिस्ट, सब चीज आ गए। देखिए, ये एक व्यवस्था है, सबके साथ जोड़कर रखना ये अपने आप में बड़ी बात है। रात के 1:30 बजे जब आप निकल रहे थे कुशवाहा जी के घर से, और कुशवाहा जी जब कुशवाहा जी बाहर निकल के कहते हैं नथिंग इज वेल इन एनडीए, फिर दूसरे दिन सुबह फ्लाइट लेके चले जाते हैं अमित शाह जी से मिलने के लिए, आप तो मना नहीं पाए, इसलिए वहां जाना पड़ा उनको। नहीं, देखिए, होता क्या है कि सभी चीजों के इश्यूज जिस लेवल पर होते हैं सॉर्ट आउट वो होते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है, सबको जोड़ कर रखती है और जोड़ने के बाद हम सफलतापूर्वक चुनाव में जा रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए आप सम्राट जी कि मीटिंग हुई है अब अमित शाह जी की नीतीश कुमार जी से, ठीक है? अब बिल्कुल सीनियर 2 लोग 2 पार्टी के मिल लेते हैं। अब जब मीटिंग हुई है तो ये बातें अब लोग पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्या डिस्कशन हुई, क्या रणनीति तय हुई, क्या डिस्कस किया गया, क्योंकि परिपेक्ष ये है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि नीतीश कुमार जी के कैंप से खबर बार आई कि बड़े नाराज हैं, आप लोगों से नाराज हैं। और ये 20 दिन में मुझे लगता है पहली मीटिंग हुई है नीतीश कुमार जी की बीजेपी के किसी लीडर के साथ। नहीं, एकदम गलत न्यूज है। मैं तो रोज मिलते रहता हूँ। नीतीश जी का एक थ्योरी बड़ा क्लियर रहता है कि तुरंत लोगों को चुनाव में भेजिए, रुकिए नहीं, इंतजार नहीं कीजिए, तुरंत सॉर्ट आउट कीजिए। और वही हम लोग कर रहे थे। उनका आग्रह था कि जल्द से जल्द सब उम्मीदवार की घोषणा कीजिए, सभी पार्टी के गठबंधन को स्वरूप में लाइए। वो प्रयास करते कि गठबंधन की चीजों को एकदम एस्टैब्लिश करके जनता में कंफ्यूजन कभी नहीं रखना चाहिए। जनता को सीधा संवाद पार्टियों का होते रहना चाहिए। मीटिंग में क्या डिस्कस? नहीं, अब तो हम लोग प्रचार की तैयारी कर रहे हैं, कैसे प्रचार करना है, क्या मैनिफेस्टो बनाना है, सारे चीज़ों पर डिस्कशंस होते रहे। चुनाव कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि 2 बड़े फेस्टिवल आने वाले हैं, दीपावली है, छठ पूजा है, इसके बावजूद कैसे हम प्रचार करेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कितने कार्यक्रम होंगे, गृह मंत्री जी कितने जगह जाएंगे, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम अगले 20 दिनों में कैसे रहेगा, ये सारी चीज़ों पे डिस्कशंस हुए। ऐसा है सम्राट जी, देखिए, मैं फिर बोलूँगी मुख्यमंत्री का चेहरा, फिर आप लोग वही घिसा-पिटा जवाब देंगे मुझे, लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि अमित शाह जी ने ये बात बोली है कि जो विधायक चुन के आएंगे वो विधायक अपना नेता चुनेंगे, जो नेता चुनेंगे वो मुख्यमंत्री होगा। उन्होंने ये कहा है कि बिहार के एनडीए के नेता नीतीश कुमार है, इसमें दिक्कत कहाँ है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं, आगे भी नेता रहेंगे। आप लोग के नंबर ज्यादा आएंगे इस बार। तो आप लोग ने वो बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता खत्म कर दिया, बीजेपी ने जेडीयू को बराबरी पर बीजेपी लेकर आ गई। आप लोगों ने किया तो आप ही लोग ने। जी, हाँ, 2020 बड़े भाई थे ना अभी तक? नहीं, 2020 के चुनाव में हाँ, नीतीश जी को 43 सीटें आई, हमको 74 आई। तब भी बड़े भाई के रोल में थे। नीतीश जी ने स्वयं कहा आज भी बड़े हैं, आज भी बड़े, इसमें कहीं दो मत। 101 देखिए, एक चीज समझिए, नीतीश जी को ने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना ले। नीतीश जी ने बोला था एकदम 2020 में। लेकिन बिहार का चुनाव हम जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे एनडीए के नेता नीतीश कुमार है, उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। और ये आज नहीं, 2000 में भी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो 34 MLA ही था उनके पास।
हमारे पास 70 MLA था, तब भी मुख्यमंत्री वही बने। लेकिन ऐसा है सम्राट जी कि बिहार आज के तक- विकास, हाँ, बिहार के विकास के लिए हम नीतीश कुमार जी को नेता मानते, और हम लालू जी को भी माने थे। 1990 में भाजपा के 34 विधायकों ने लालू जी को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन वो 6 महीना में ही उलट पुलट कर हाँ, मगर ऐसा है ना कि आज तक बीजेपी और जेडीयू जब भी अलायंस में लड़ी साथ में, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि आप लोग बराबरी के नंबर्स पे लड़े थे। हमेशा नीतीश कुमार जी के नंबर ज्यादा थे, आपके कम थे। इस बार आप ये बहुत क्लियर है, देखिए यू प्रूव द पॉइंट, बीजेपी इज प्रूव द पॉइंट कि हम दोनों एक ही नंबर पे लड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं मेघा जी, देखिए मैं बताता हूँ, 96 का चुनाव 54 सीट बिहार में था। बिहार में 32 सीटों पर बीजेपी लड़ती थी और 22 सीट पर जनता दल यूनाइटेड लड़ती थी, उस समय जो समता पार्टी था। 1998 में वो 24 पर लड़े और भारतीय जनता पार्टी 30 पर लड़ी। इसलिए ये जो थ्योरी आपका है ये रॉन्ग है। झारखंड जब तक साथ था, बीजेपी बड़ी भाई के रूप में था। देखिए, समय की परिस्थिति होता है। ऐसा समय की परिस्थिति है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी एक बड़े फैक्टर हैं, बड़े नेता हैं, और ये सिंगल नेता है बिहार में जिसने डिलीवर किया नीचे तक, गरीबों के बेसिक एमिनिटीज को पहुंचाने का काम किसी एक मुख्यमंत्री ने किया, तो उसका नाम है नीतीश। ठीक है, क्योंकि पिछला 5 दिन किस चीज में बीता सम्राट जी? नीतीश जी चिराग से नाराज हैं, चिराग इस बात से नाराज है कि जिस सीटों पर वो दावा कर रहा है उस पर नीतीश जी ने अपने लोगों को दे दिया। कुशवाहा जी नाराज है कि उनकी सीट पर चिराग को दे दिया। मांझी जी नाराज है कि उनकी 2 सीटों को चिराग को दे दिया। अभी ये इतनी यही सब तमाशा चल रहा था ना। अब देखिए, अंदर में आप लोग ने क्या मैथमेटिक्स अरिथमेटिक करी है, किसकी सीट डाइल्यूट हुई है, क्या हुआ, वो तो पता चलेगा 15 तारीख को। अब मैं बता रहा हूँ कि 115 सीटों पे नीतीश जी लड़े थे पिछले बार, हम 110 पे लड़े थे। 11 सीट वीआईपी लड़ी थी पिछले बार। इसी 243 में सीट का कंपोजिशन बदला था। तो एक लोकसभा दोनों लड़े थे, 6 विधानसभा दोनों को दिया गया। 5 लड़े थे चिराग जी, उनको 29 दिया गया। हम 101 लड़ रहे हैं। तो बिहार में एनडीए का फॉर्मूला एकदम क्लियर है, बिहार की रणनीति भी क्लियर है। बिहार की जनता इसलिए एनडीए के साथ खड़ी होती है कि ये साफ सुथरी बात करके, और दिखती भी है कि ये गठबंधन क्लियर कट है। ठीक है, अब तो वो जब रिजल्ट्स आएंगे तभी सम्राट जी समझ में आएगा कि क्या फायदा कैसे हुआ है, किसको हुआ, किसको नुकसान हुआ है। हम कम्पैक्ट हैं, आप समझिए। पिछले बार और इस बार में फर्क है। पिछले चुनाव में ना उपेंद्र जी थे हमारे साथ, ना चिराग पासवान थे। दोनों एक साथ हमारे साथ आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, मांझी जी सब मिला के हम आराम से एनडीए की सबसे बड़ी जीत की ओर जा रहे हैं। सबसे बड़ी जीत क्या है? सबसे बड़ी जीत कितनी सीटें? पिछले बार 2010 में 206 सीटें जीते, और इस बार उससे अधिक जीतेंगे। 206 से अधिक सीटें इस बार जीतने का दावा। 200 पार है आपका दावा इस बार। पवन सिंह को आप पार्टी में लेकर आए, उनका घरेलू विवाद हुआ, बहुत ड्रामा हुआ उनके लखनऊ के घर पर, उनको खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। ये ज्योति सिंह फिर पीके से मिलने चली गई, ठीक है। अब आपको पवन सिंह को आप लेकर आए, उनका घरेलू मामला भी उस सारी चीज में आ गया सामने टीवी पर। आप लोगों को लगता है कहीं बीजेपी अपने ये ऐसे डिसीजंस में कहीं ना कहीं गलती कर देती है? नहीं, उस परिवार के ही लोग हैं, इसलिए परिवार के साथ जुड़े रहे। उनका विवाद आया, ये सब आप टिकट शायद देना चाहते थे और नहीं दे पाए। व्यक्तिगत इशू पर हम नहीं जाएंगे, व्यक्तिगत परिवार की अलग बात है। हाँ। वो अपने न्यायालय तय करेगा। आप चाहते थे पवन सिंह को टिकट देना इस बार? पार्टी यदि देना चाहती तो देती। हाँ। पार्टी के अंदर वो पर हुआ कि विवाद आ गया तो दे नहीं सके। कोई ऐसा नहीं, ना उन्होंने मांगा, ना चर्चा इस पर हुई है। अच्छा। पार्टी लगातार बिहार में उनका सहयोग लेकर स्टार प्रचारक के तौर पर उनको हम प्रयोग करेंगे। मैथिली ठाकुर को आप लेकर आए, फिर वो जहां से वो लड़ रही हैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रही, वहां तो बहुत विरोध के स्वर थे। नहीं, कोई विरोध नहीं। हाँ, बहुत नाराज थे लोग, हमारे टीवी पे ही बोल कर आए सम्राट जी। आज आप जाके देखिए, सारे स्वर आपको ठीक मिलेंगे। तो आप लोग इस तरीके से जब चुनाव कर लेते हैं, लोगों का लाला कर दे देते हैं टिकट। नहीं, देखिए, 2
लोकल लोग को तो आपने डिसरिगार्ड किया ना। बिहार की बेटी को प्रयोग हम लोगों ने किया जी। श्रेयसी जी पिछले चुनाव में आई और श्रेयसी को पार्टी ने, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शूटर है, बिहार की बेटी है, उनको प्रमोट किया गया। ठीक है। इस बार लोक गायिका के तौर पर मैथिली ठाकुर को प्रयोग किया गया। पार्टी के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, लेकिन जो बिहार की गौरव है, हाँ, इसलिए हम लोगों ने उनका सम्मान किया। उनके फेवर में काम करेंगे वहाँ एकदम, सब करना सब शुरू कर दिए। हाँ, एकदम। अच्छा, ठीक है। सम्राट जी, आपने तारापुर से नामांकन अपना भरा, एफिडेविट आपने दिया, लेकिन प्रशांत किशोर कहते हैं, वो मान नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो तमिल भाषी लोगों के लिए, उनका कहना है कि आपने कामरान यूनिवर्सिटी से PFC का कोर्स दिखाया है, प्री फाउंडेशन कोर्स, और उनका ये कहना है कि ये डिग्री उन्हीं को मिलती है जो तमिल जानते हैं, तमिल में लिखते पढ़ते हैं। जानकारी नहीं है तो क्या करना है उस पर, कोई जानकारी रहे, मैं बोलिए तो आपको नोटिफिकेशन भेज देता, उसमें हिंदी और तमिल दोनों है। अच्छा, हिंदी और तमिल दोनों है। अब सिर्फ तमिल नहीं है। अब क्या है कि उस बेचारे को जानकारी नहीं है, नौसिखिया है, अभी 2 साल पहले आया है राजनीति में, कुकुरमुत्ते की तरफ पार्टियां आती है, आने दीजिए, चिंता मत कीजिए। अच्छा, एक चीज बताइए। हाँ, बोलिए। ताश में आपने एक जोकड़ का कार्ड देखा होगा, जोकड़ का कोई महत्व नहीं होता है, निकाल के साइड में रख देते हैं, लेकिन कार्ड रहता है। तो आप प्रशांत किशोर को जोकर कह रहे हैं? नहीं, मैं किसी व्यक्तिगत, आपने कुकुरमुत्ता भी बोला। मैं कुकुरमुत्ते पार्टियां कहा, मैंने मेरा स्पष्ट मानना है, मैं व्यक्तिगत, मेरी कोई लड़ाई किसी से होती नहीं है, मैं स्पष्ट बोलता हूं कि ऐसे लोग आते हैं, हाँ, जोकड़ के कार्ड तरह दिखते हैं, हाँ, चले जाते हैं। अरे जिसको हिम्मत ही नहीं है चुनाव में लड़ने का, हाँ, वो क्या, हम लोग तो चुनाव लड़ के आने वाले लोग हैं, चुनाव लड़ रहा हूं। हाँ, वो नहीं लड़ रहे हैं। लड़ो, आओ, सामने में आके लड़ना था ना, हिम्मत ही नहीं था, डर गए। ये सब डरपोक है। चलिए आगे बढ़िए। सो एक बात बताइए, फिर आपके खुद के अलायंस के लोग क्यों आपके पीछे पड़े हुए, वो मुझे नहीं समझ में आता है। जब आप कहते हैं आपकी डिग्री है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से, तो वो जेडीयू के नीरज कुमार कहते हैं कि भैया मैंने तो पूरी लिस्ट देख ली, ये यूनिवर्सिटी ही नहीं है। कोई, उन्होंने जब वो विरोध में थे, बेचारे बोले थे, कहाँ उनको घसीट रही है आप, वो तो जब विरोध में थे तो वो कहते हैं डीलिट का डिग्री बोला, वो नहीं, ऐसा उन्होंने बेचारा नहीं बोला है, कहा झूठ मूठ का आप फंसा रही है। अच्छा, ठीक है। चलिए, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं वो भी, देखिए, ये मैं नहीं सवाल पूछ रही हूँ, जो लोग आपको पसंद नहीं करते वो उनका सवाल है, मेरे पर आप नाराजगी ना जाहिर करें। वो उनका जब कहते हैं कि इतनी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, बड़े बड़े जगह से पढ़कर आए हैं, तो ये एफिडेविट को एफिडेविट क्यों बोलते हैं, पेनल्टी क्यों बोलते हैं? देखिए बहुत ज्ञाता लोग हैं, उसको क्या किया जा सकता है। आप इसका क्या जवाब देंगे, ये बताइए। नहीं, अब देखिए, कृषि को प्रोसेसन अपने हिसाब से लोग करता है। हाँ। अब कितने चीजों को उठा के निकालूंगा मैं, मेरे पास वो फुर्सत नहीं है कि इन सब चीजों पर ध्यान दूं। नहीं तो जिसका पर उठाते हैं, वही तो मैं कह रहा हूं कि जिसको उठाऊंगा ना, हाँ, वही रोता रहेगा, चिंता मत कीजिए। ऐसा उठाएंगे कि नहीं? नहीं, हमारे लिए उतना फुर्सत ही नहीं है। क्या है, मैंने कहा कि जोकड़ पर ध्यान ही नहीं देने की जरूरत है। नहीं है, बिल्कुल। आपके लिए बड़ा इशू है। हाँ, हो सकता है कि आपके चैनल को हो सकता है कि पोस्ट पेड प्रीपेड करता हो। अच्छा, ये देखिए, ये वाली एलिगेशन है सम्राट जी, बड़ी गलत है। पोस्ट पेड प्रीपेड वाली एलिगेशन बिल्कुल गलत है ना? आप बताइए। हाँ, आप एक चीज बताइए जिसका कोई राजनीतिक वजूद नहीं है। अरे आपके एरिना में है ना, लड़ रहा है ना, कुछ नहीं। अरे आप लोग बिल्कुल उसको कंसिडर ही नहीं करते हैं, कंपटीशन है। एक चीज बताइए, हाँ, जिसको खुद दम नहीं हो चुनाव लड़ने का, उस पर क्या बात करना। ठीक है, जब वो कैंडिडेट्स उतारता है सम्राट जी, आपको लगता है कि आपके कैंडिडेट्स को डेंट करेगा? जनता जानना चाहती है, हाँ, कि बिहार में कितने चुनाव का अनुभव है, बिहार में क्या काम किया। 3 साल से यात्रा कर रहा है। अरे भाई, तो स्वाभाविक है, जब किसी ट्रस्ट का पैसा खाओगे तो यही ना करोगे। ये मार्केटिंग है, ये बिजनेस है। कितनी सीट आएगी प्रशांत किशोर को? नहीं, मैं नहीं जानता ये सब के बारे में। नहीं, ये सब आकलन है, मतलब जिस पर मैं विचार ही नहीं करता हूँ, उस पर आप सीट दे रही है। एक बात बताइए, इस बार आपकी पार्टी से जो मैं समझ सके, आप लोग ने जिस तरीके के कैंडिडेट उतारे हैं, एक बात बहुत क्लियर समझ आई कि इस बार आप लोग ने कास्ट को बहुत ध्यान दिया है सम्राट जी।
जहां पिछली बार आप लोगों को धक्का लगा या आप लोग के लॉसेस हुए, उन सब जगह में इस बार आपने कास्ट को प्राथमिकता बहुत ज्यादा दी है। मेरिट बाद में आता है, लेकिन वो कास्ट का आदमी या कैंडिडेट उस जगह पे खड़ा होना चाहिए। बिना मेरिट वाला बताइए कौन उम्मीदवार है हमारा, मतलब किसको? अब मेरिट किसका और मेरिट नहीं नहीं नहीं, किसका? वही जानना जो नहीं, मेरा मेरा सवाल है कि पॉलिटिकल कास्ट मेरा को- नहीं मेरा आप मानेंगे कि कास्ट को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है? कास्ट इशू ही नहीं है हमारी पार्टी नहीं में। है? हमारे पार्टी में कोई इशू नहीं है। कास्ट हम issue तो नहीं है? सबका साथ सबके विकास की बात हमारे यहाँ स्पष्ट है। जो राजनीतिक कार्यकर्ता काम करते हैं, 2 एक्सपेरिमेंट हमने बताया आपको, 2 बिहार की बेटी छोड़कर हम अपने राजनीतिक कार्यकर्ता को लाते हैं। पर जाति हमारे- समीकरण पे ध्यान कितना गया? नहीं, कोई जातीय समीकरण नहीं, नहीं? ये राजद का काम है, ये हाँ। हमारा काम नहीं है। उसके बावजूद, क्योंकि यहाँ पर बिना जाति समीकरण के कोई काम ही नहीं होता ये है। आपको सम्राट लगता जी। है? अच्छा एक चीज बताइए, हाँ, नीतीश जी एनडीए इतने दिनों से क्यों चुनाव जीत रही है? आप बताइए क्यों जीते? सिर्फ विकास 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 और डिलीवर, जनता तक पहुंचने का काम, डिलीवरी करने का काम एनडीए ने किया। जात फैक्टर नहीं है, नहीं है आपके जमात लिए। फैक्टर है, डेवलपमेंट फैक्टर है और डिलीवर फैक्टर है। जमात फैक्टर है का मतलब? सबको जोड़कर, अति पिछड़ों को जोड़कर, 131 जातियां हैं उसमें, सबको जोड़ते हैं, उसका सम्मान बढ़ाते हैं। 20% आरक्षण दिया नीतीश जी ने, लालू जी ने अपने राज्य में किसी को आरक्षण नहीं दिया। एक बात बताइए, जिस हाल में महागठबंधन आज है, क्योंकि आज नॉमिनेशन अब फाइल खत्म ही हो गई, फर्स्ट फेज की नॉमिनेशन फाइल होना, तब तक ये क्लैरिटी नहीं आई महागठबंधन से कि कितनी सीट पर कौन लड़ेगा, कौन सी सीट किसको जा रही है। आप लोग को लगता है कि सामने वाला जो भी आपको कंपटीशन पोज कर सकता था वो भी अब खत्म हो गया? इट्स द एंटायर वे इज क्लियर फॉर इंडिया अलायंस। देखिए, लड़ाई 75-25 की है, 75-25 की है। बिहार की जनता जानती है लालू जी लड़ेंगे अच्छे, हारेंगे बहुत अच्छे ढंग से। सब चुनाव देखिए, बोलेंगे लंबी लंबी बात, 2005 से हार रहे हैं, एक चुनाव जीतते हुए बता दीजिए। लोकसभा में आप आई थी, याद कीजिए, कितना सीट आया? 4 नहीं पार कर पाए। कितना और इस बार क्या हालत ज्यादा बुरी लग रही है आपको? वही स्थिति है और कुछ नहीं है। वही स्थिति देखिए, है। हम जब बिखरेंगे तो ये जीतेंगे। आप जब हम बिक तो रहे हैं। बिखरे ही नहीं है, हम तो कंपैक्ट हैं, इनका हारना तय है। आपसे ये पूछ लूं कि आपके सामने आपकी मुख्य चुनौती ये डॉक्टर संतोष सिंह जन स्वराज वाले उम्मीदवार या फिर महागठबंधन के उम्मीदवार, किसको फिर मानते आप हैं आपकी गड़बड़ा मुख्य रही हैं। चुनौती? अब फिर मैं आप- गड़बड़ा रही हूँ? अरे पूछ, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है सब, अब राज्य देखिए, बताइए ना। मैंने कहा ये जनता तय करेगी। 14 को बाल दिवस है। आप बहुत समय के बाद लड़ रहे हैं ना? नहीं, कितने समय के बाद लड़ रहे 5 चुनाव लड़ चुका हूँ। हैं? पहले हाँ, हाँ, गैप है। कितना था? नहीं, कोई गैप नहीं। लालू का पूरा परिवार आ जाता था तब भी मैं जीत के आता था। और मैं वैसे सीट पर चुनाव लड़ता हूँ, बिना कास्ट के सभी जातियों का सब दिन समर्थन मिलते रहा है। ठीक है सर, मैं एंड करूंगी सम्राट जी। एक बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट मैंने सुनी और मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं इन सारी चीजों को जब ये होती हैं, कैमरास के सामने होती हैं, बातें बोली जाती हैं। आप एक सिटिंग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, राबड़ी देवी पुरानी मुख्यमंत्री हैं, फॉर्मर मुख्यमंत्री हैं। वो कैमरा पे ये बयान मुझे मेरी रिसर्च नहीं, टीम ने इतना- निकाल के इतना दिया, दुर्भाग्य होगा कि आप उसको चर्चा कीजिएगा। मगर उन्होंने बोला ये बात। नहीं, दुर्भाग्य है। आप महिला है इसलिए आपको कहूंगा पर कि वो कैमरा पे कह रहे हैं, दुर्भाग्य है। आप कैसे नहीं, react करते हैं? दुर्भाग्य है। मैं उस चीज को मैं रिपीट भी नहीं कर रही हूँ। नहीं, दुर्भाग्य है। हाँ। ऐसे कोई मुख्यमंत्री को, इस तरह का पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसा बयान देना, मैं तो वही पूछ रही हूँ ना। एकदम पीड़ा देता है। पीड़ा माता देता है। तुल्य है। हाँ। माता तुल्य पर है। कहा उन्होंने आपके लेकिन बारे में। इससे बड़ा लोकतंत्र में संसार कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे चीजों से उनको भी बचना चाहिए। आपको जरूरत नहीं है आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रचार करने की ज्यादा? नहीं, जनता के बीच में क्यों नहीं जाऊंगा? जाऊंगा, एकदम जाऊंगा। उप मुख्यमंत्री है आपका, तो और नहीं, भी नहीं, दायित्व होगा ना? नहीं, मैं विधायक बनने जाऊंगा तो विधायक का दायित्व निभाऊंगा। ये गलतफहमी में मैं नहीं रहता। नहीं रहते हैं। मैं 5 चुनाव लड़ा हूं, मेरे को अनुभव है। हाँ। जनता के साथ खड़े रहने होंगे। जनता यदि मेरे को चुनेगी जी। तो जनता उसके भरोसे पे मेरे को खड़ा होना होगा। उप मुख्यमंत्री तो जीतने के बाद ही ना बनूंगा। जी।
तो पार्टी ये तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इस हो। बार तो लोग बोल रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री के रेस में हैं। लेकिन विधायक हाँ, जनता चुनती है, वो तो तो ठीक जनता है। जनता के भरोसे को छोड़ नहीं सकता। मैं पूछूं कि सीएम रेस में है या नहीं तो क्या कहेंगे आप? वही मैं जवाब तो देंगे? पार्टी का एक डिसाइड कार्यकर्ता, करेगी। नहीं, पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ जो दायित्व देती है हाँ। उस दायित्व पर रोल करता हूँ। पहले विरोधी दल का नेता बनाया जी तो सरकार में सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया, जी अध्यक्ष पार्टी का दायित्व दिया, संगठन को खड़ा किया। जी पंचायती राज का मंत्री था तो मैं पंचायत की चीजों को ठीक कर रहा था। जी नगर विकास मंत्री था तो नगर के चीजों को ठीक कर रहा था। वित्त मंत्री बनाया, डिप्टी सीएम बनाया, पार्टी का नेता बनाया, जी तो कोऑर्डिनेशन सरकार के साथ और सीधा जनता को लाभ पहुंचाने का काम नीतीश जी के नेतृत्व में। आपकी राइज बहुत जल्दी हुई है सम्राट जी, इसीलिए 30 लोग साल कह से। रहे हैं, नहीं। लोग कह रहे हैं कि आप सीएम के लिस्ट में ये भी हैं। नहीं, मैं तो लिस्ट में नहीं हूँ। अब आपको धन्यवाद, आपने मेरी बात रखा, लेकिन मैं लिस्ट में नहीं हूँ, एक। हाँ दूसरा, मैं 30 साल से, जी, आप कितने दिन से पत्रकार हैं? मैं आपसे कम से हूँ, लेकिन मैं 30 साल से राजनीति में है ना। और मैं 26 साल से मिनिस्टर हो रहा हूँ। मैं 5वीं बार मिनिस्टर हूँ, 5 बार एमएलए का चुनाव लड़ा, 2 बार विधान परिषद में आया हूँ। जो आदमी इतना इलेक्टोरल में रहा हो, आप सोचिए, मेरे समय में तो मेरी जो उम्र अधिक होती तो वैसे सब लोग जवान बनाने में लगे हुए हैं मेरे को, अच्छा है और अच्छा है। लेकिन मेरे समय लोग रिटायर करते हैं। ऐसा? हाँ, मेरे पिताजी 52 साल की उम्र में एमएलए हुए थे। अच्छा। आज 90 वर्ष के हैं। हाँ। वो रिटायर की ओर चले गए। मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस हो गया, इसलिए मेरे लिए कोई नया नहीं है। मैं लंबे समय से काम कर रहा हूँ और लंबे समय तक काम करेंगे, आगे भी करना है। पार्टी जो दायित्व देते रहेगी, काम करता रहूंगा। सम्राट जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।